कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। आज कोरोना महाकाल में हर जगह हम लोग पढ़ने को मिलता है कि कोविड-19 पेंडेमिक कोविड-19। क्या आपने कभी सोचा है कि कोविड-19 को पेंडेमिक क्यों बोला जाता है? नहीं सोचा होगा। चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में, इसे पेंडेमिक क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले तो होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक क्षेत्र में से निकलती है, जन्म लेती है, ठीक है, और वो किसी खास लोगों में जाके इफ़ेक्ट कर देती है, इम्पैक्ट डाल देती है, किसी एक रीजन में इम्पैक्ट डाल देती है। मान लिया किसी एक जगह होता है, जैसे वुहान शहर से कोविड-19 होना प्रारंभ हुआ। तो जब वो वुहान शहर में था तो जब तक तो वो बीमारी क्या बोली, वो बीमारी वुहान शहर में थी, जब तक उस बीमारी का नाम हम पेंडेमिक नहीं बोले थे, वो जब तक वो एपिडेमिक थी। क्यों? क्योंकि वो विशेष क्षेत्र में, विशेष देश में, एक देश में, ना कि विशेष देश में, एक किसी देश में, और उस देश के किसी एक प्रांत में, और उस प्रांत के किसी एक क्षेत्र में वो बीमारी फैली थी। इसलिए उस बीमारी का नाम क्या दिया गया? एपिडेमिक। उस बीमारी का क्या नाम दिया गया? एपिडेमिक। दूसरी जो होती है पेंडेमिक। जब किसी एक क्षेत्र से, वुहान शहर का एग्जाम्पल लेते हैं, वुहान शहर से, चाइना के वुहान शहर से कोविड-19 ने जन्म लिया। वुहान शहर से फिर वो कई दूसरे चाइना के किसी दूसरे प्रांत में गया, किसी दूसरे क्षेत्र में गया, फिर उस क्षेत्र के कई लोगों को उसने इफेक्ट डाला, फिर वहाँ से कई देशों में पहुँचा, फिर कई देशों से भी दूसरे देशों में पहुँचा। मतलब कि वो बीमारी जो किसी एक देश के किसी एक क्षेत्र से जन्म लेती है और जाके कई सारे कॉन्टिनेंट और कई सारे कंट्रीज़ को अफेक्ट कर देती है, तो ऐसी जो बीमारी होती है पेंडेमिक बोला जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि कोविड-19 को पेंडेमिक बोला गया। ठीक है, बात कर लेते हैं एंडेमिक की। तीसरा जो रूप है उसका वो बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक जो बीमारी होती है किसी एक देश में ही किसी खास लोगों के बीच में हो जाती है, तो ऐसी जो बीमारी जो होती है उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक क्या हो जाता है कि जैसे कि हमारे देश में कई सारे ट्राइबल रीजन हैं, ठीक है, कई सारे जनजातियां हैं, किसी एक जनजाति में कोई बीमारी फैलती है, ठीक है, और उस बीमारी से कई सारी एक जनजातियां के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। जब प्रभाव पड़ जाता है तो उस एरिया में ही इम्पैक्ट पहुंचा है, एक किसी खास रीजन में और किसी खास लोगों में पहुंचा है। रीजन क्या है? कोई देश हो सकता है, उस देश के कोई छोटा सा क्षेत्र हो सकता है, वहाँ पे कई खास लोगों के बीच में वो बीमारी फैली, तो ऐसी जो बीमारी होती है उसे हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। जो चौथा रूप है इसका उसे बोलते हैं एन आउटब्रेक। एन आउटब्रेक क्या है इसको भी समझ लेते हैं। क्या होता है कि जैसे कि कोविड-19 वुहान शहर, चाइना के वुहान शहर से फैला, और जब तक वो वुहान शहर में था, ना कि चाइना के किसी दूसरे प्रांत में, किसी दूसरे क्षेत्र में, वुहान शहर में था, अगर वो किसी दूसरे प्रांत में पहुंचा और वहाँ पे उसी सिम्टम से जो वुहान शहर में जो हुआ था बीमारी कोविड-19 जो फैली थी, अगर वो चाइना के किसी दूसरे रीजन में फैला होगा पहले, तो जो एक फर्स्ट केस निकला था, ठीक है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एन आउटब्रेक। मतलब कि उस बीमारी ने अपनी सीमाएं तोड़ के किसी दूसरी सीमा में घुस गया, मतलब उसने ब्रेक कर दिया। तो ऐसी जो बीमारी को बोलेंगे, जो ऐसी जो बीमारी होगी उसे हम लोग बोलेंगे एन आउटब्रेक। कुल मिला के हम सरल भाषा में इतना समझेंगे, जो पेंडेमिक जो होता है उसके पास पासपोर्ट होता है, ठीक है, और बाकी जितने भी एंडेमिक, ठीक, एपिडेमिक, एन आउटब्रेक, ये सब जो बीमारियां होती हैं इनके पास ट्रैवलिंग कार्ड होता है या मेट्रो कार्ड होता है। वो एक क्षेत्र से अपने ही देश में केवल टहलते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। केवल पासपोर्ट किसके पास होता है? पेंडेमिक के पास। इसलिए होशियार किससे रहना है? पेंडेमिक के पास। इसलिए महामारी किसे बोलेंगे? पेंडेमिक को बोलेंगे। इसलिए कोविड-19 को हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, आपको ये ज्ञान आपको समझ अच्छा लगा हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।